Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is integration by partial fraction. फर्स्ट पार्ट मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट फॉर्मेशन क्या है पार्शियल फ्रैक्शन के। आज हम लोग सेकंड फॉर्मेशन करेंगे। इस फॉर्मेशन में को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, इसे पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेकंड फॉर्मेशन क्या है। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मेशन है आपका कि फंक्शन की ये फॉर्मेशन है कि एफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए इट इज लीनियर फैक्टर एंड सेकेंड फॉर्मेशन लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, मीन्स एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, रिपीटेड फैक्टर है। तो इसे कैसे करेंगे, आपको बताया गया कि लीनियर फैक्टर का जो अपर पार्ट होगा वो कांस्टेंट लेंगे। तो ए ओवर एक्स प्लस ए, बी ओवर एक्स प्लस बी एंड सी ओवर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें तीन फैक्टर मीन्स डिग्री 3 दिख रही है, तीन फैक्टर बन रहा है, तो इसे हम तीन पार्ट में लेंगे इस तरह से। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसे आप डायरेक्ट बी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ले सकते, इनके पावर को इंक्रीजिंग फॉर्म में लेंगे, मीन्स पहले 1 फिर 2। अंडरस्टूड। इसके और सबसे पहले कंडीशन क्या समझाए थे आप लोग को कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। एफ एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यू हैव टू चेक डिग्री ऑफ एफ एक्स देन अप्लाई। तो यहाँ पर भी डिग्री देखो, यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 1 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो। पहले हम लोग प्रॉपर फॉर्मेशन को ही देख रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेशन के बाद इम्प्रॉपर आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले प्रॉपर फॉर्मेशन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्मेशन है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है तो इसका पार्शियल कैसे बनाएंगे वो पहले चेक करते हैं। एक्स ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर आपने पहले लिख रखा है, तो ये चीज़ हम पहले अप्लाई कर दें। चाहे आप इसको बाद में भी कर सकते हो या पहले कर लो। तो ये पहले लिखा तो पहले ही कर देते हैं। ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, देखो इस फॉर्मेशन में लेना है, प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। रूल्स पहले की तरह ही चलेंगे, एलसीएम इन दोनों का मैक्सिमम पावर होगा, लार्जेस्ट पावर होगा। ये हो गया, इनटू एक्स प्लस 2 हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो इधर आपका डिनोमिनेटर होगा वही इधर एलसीएम में आना चाहिए। ओके, तो ये ले लिया। अब जब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो यहाँ दो टर्म बचेंगी, तो ए के साथ किसका मल्टीप्लाई करना, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सिमिलरली विद बी, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एलिमिनेट, you have to write b into x plus 2 plus c, x plus 2 cancel, x minus 1 होल स्क्वायर। इस तरह से आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, ये और ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। फिर आप लिखोगे x इक्वल a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद आपको बताए थे कि आप इनके जीरोज निकालोगे, तो एक जीरोज क्या मिलेगा 1 और दूसरा जीरोज क्या मिलेगा -2, क्योंकि 1 1 -2 है, तो 1 तो एक ही बार आप पुट कर सकते हो। तो आपको क्या पुट करना है, आप पुट करोगे यहाँ पर x इक्वल 1, क्योंकि आपको एक जीरोज मिल रहा है 1, तो ये पुट करोगे आप x इक्वल -1, तो सॉरी 1, तो ये पुट करिए, तो 1
यहीं पर पुट कर देते हैं 1 इक्वल ए 1 माइनस 1। वैसे आपको देख के पता चल जाएगा कि जिसका जीरोज 1 बन रहा है वो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बट आप पुट कर लीजिए 1 + 2 + c 1 - 1 होल स्क्वायर। तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, आपका बचा बी पार्ट। तो 1 = 3b, तो b = 1/3। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या पुट करेंगे? नेक्स्ट जीरोज क्या बन रहा है आपका? x = -2। तो अब आप x = -2 पुट करोगे यहाँ पर। तो चलिए पुट करते हैं x = -2। -2 = a -2 - 1 -2 + 2 + b -2 + 2 + c -2 - 1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा ये केवल। तो -2 = 3 स्क्वायर 9 9c। तो व्हाट इज c? -2/9। अब ये वैल्यूज आ गए। अब क्या करें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लें, सबसे इजी रहेगा। आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लेंगे आप? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कैसे लेना है? ये एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई किया गया बना एक्स स्क्वायर, तो मीन्स ए आ गया। फिर यहाँ पर कोई टर्म नहीं मल्टीपल का, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पर बनेगा एक एक्स स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करके और एक यहाँ से लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स कि 0 लेना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से a + c इक्वल क्या आ गया? 0। मीन्स a = -c, तो -2/9 किसके इक्वल हो गया? 2/9। तो इस तरह से a की वैल्यू आ गई 2/9। ये आ गया a = 2/9। a फाइंड हो गया, c फाइंड हो गए, सॉरी b c एंड a फाइंड हो गया। अब इसे कहाँ पर पुट करेंगे? ये फर्स्ट में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में। तो चलिए पुट करते हैं फर्स्ट में। ओके, अब फर्स्ट में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या बना? x अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, सॉरी इंटू x + 2 इक्वल 2/9 x - 1 b 1/3 प्लस 1/3 x - 1 होल स्क्वायर प्लस c -2/9 ओवर x + 2। अब आप इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन यहीं पर अप्लाई कर देते हैं। ये अब यहीं पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए 2/9 को बाहर करते हैं, 1/x - 1 dx। फिर दूसरे को करते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/x - 1 होल स्क्वायर -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx। ये कर लिया। अब इसके बाद देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन रहा है। इसमें ज़्यादातर लॉग ही बनता है, log x - 1 प्लस 1/3। ये क्या बना? इसको पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला में क्या बनेगा? -2 + 1। तो मीन्स आप फॉर्मूला लर्न कर चुके हैं।
तो ये बन गया -2 + 1, तो ये माइनस हो गया। -2/9 log x + 2 + c, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट इनको एक साथ लेंगे। यहाँ देखो सेम कोफिशिएंट है तो कॉमन ले लें, 2/9 कॉमन ले लिया। log mod x - 1 - log x + 2 कर लिए ऐसे। अब इसको प्लस माइनस कर दें, 1/x - 1 + c। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लग गई, log m - log n। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m - log n की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या हो गई, log m/n। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 2/9 log। यहाँ पर बच्चों log की प्रॉपर्टी अप्लाई जरूर करना है, x - 1/x + 2 mod -1/3 1/x - 1 + c, इट इज आंसर। तो ये फॉर्मेशन आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये फॉर्मेशन आपका बन गया, ये फॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशंस अप्लाई करने हैं आपको, कि यहाँ पर भी फॉर्मेशन यही है कि fx की डिग्री इससे कम है, fs डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लगी है इसकी डिग्री इससे कम है, मीन्स प्रॉपर के लिए है। अब देखो ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर हो गया a/x + a। सेकेंड है क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक, लेकिन इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, फैक्टर इज नॉट पॉसिबल। अब जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर लेंगे। तब क्या लेंगे, लीनियर, और नीचे क्या होगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हम लेंगे लीनियर और यहाँ लेंगे क्वाड्रेटिक। तो अगर इसमें फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर लीनियर लोगे। तो अगर लीनियर है तो कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर, मीन्स 1 डिग्री कम होना चाहिए न्यूमरेटर की, ठीक है, में प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। तो चलिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को करना। पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे। क्या है, x² + x + 1। बच्चों हम बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। इसे आप ज़रूर पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। एंड तक वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ कैसे ये प्रॉपर पूरा तरीके से सॉल्व हो रहा है। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो लगता है, बट जब समझ में आने लगता है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो देखिए ये है आपका क्वाड्रेटिक, जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का न्यूमरेटर क्या बताए, लीनियर फॉर्म लेना है। क्या लेना है, लीनियर फॉर्म। तो ax + b x² + 1 हो गया, प्लस दूसरा फैक्टर आपका क्या है, लीनियर, तो इसका न्यूमरेटर लेंगे कांस्टेंट, और ये हो गया x + 2। अब हमें लेना है क्या, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x² + 1 × x + 2। ये सिंपल है, दोनों का एलसीएम। अब यहाँ पर लीनियर लिख दे, ax + b, ये यहाँ से रिमूव होके क्या बचा, x + 2। तो x + 2 का मल्टीप्लाई कर दें, +c, x + 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया x² + 1। ऐसे यहाँ लिख लीजिए, x² + x + 1 बाई x² + 1 x + 2, ये और ये कैंसिल हो गए। ये प्रॉपर आपको बोर्ड में इसी मेथड से करना है, ax + b × x + 2 + c
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो जीरोज एक ही है। हाँ बेटा, जीरोज एक ही बनेगा यहाँ पर, यहाँ लीनियर से क्या जीरोज बनेगा, एक्स इक्वल -2। तो चलिए सबसे पहले इसी को पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल -2। किसको पुट करेंगे, एक्स इक्वल -2 पुट एक्स इक्वल -2। तो चलिए पुट कर देते हैं एक्स इक्वल -2। यहाँ पर पुट करें पहले, -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 इक्वल ए -2 प्लस बी -2 प्लस 2 प्लस सी -2 होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 ए -2a प्लस बी -2 तो जीरो हो गया, ये जीरो ही हो गया, पहले ही हमें लिख देना चाहिए था, बट चलिए कोई बात। सी -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 4 -2 2 प्लस 1 3 5 सी देन सी इक्वल 3/5। क्या आ गया सी की वैल्यू, 3/5। अब आप इसी तरह से फाइंड करेंगे बाकी। लेकिन अब आप कहोगे कि अब बाकियों के तो जीरोज है ही नहीं, फिर हम क्या करें। अगर जीरोज नहीं है बच्चों तो कोई बात नहीं, हम कोफिशिएंट्स लेंगे। कोफिशिएंट्स या एक आप पहले एक बार पुट कर सकते हो, पुट एक्स इक्वल 0, पुट एक्स इक्वल 0, ये भी ले सकते हो आप, पुट एक्स इक्वल 0। तो चलिए ले लिए एक्स इक्वल 0। अब 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 1 इक्वल ए इंटू 0 प्लस बी 0 प्लस 2 प्लस सी 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 0 0 1 तो 1 हो गया, 0 बी 2b प्लस सी। अब सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, 2b प्लस 3/5 2b इक्वल 1 माइनस 3/5। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 5 - 3 2 2/5 2 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। ये हो गया आपका 1/5। सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब किसके निकालने हैं हमें, अब निकालना हमें ए की वैल्यू। तो ए के लिए हम क्या ले लें, कोफिशिएंट ले लें। क्या ले लें, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ले लें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लें। देखिए यहाँ पर एक तो ये बनेगा और एक ये सी बनेगा, तो ए प्लस सी इक्वल, और यहाँ पर है किसके इक्वल, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड कर लें, 1 माइनस 3/5, एलसीएम ले लेंगे, 3 - 5 2/5। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज 2/5। अब ये वैल्यूज आ गई। अब इसको किस में रखना है, किस में पुट करना है, जल्दी बताओ आप लोग, फर्स्ट में। किस में पुट करना है, ये जो फर्स्ट है आपका इसमें पुट करना है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देना है। ओके, चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। बच्चों पहले के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी ईजिली कर लोगे। 2/5 एक्स प्लस बी 1/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, प्लस सी इज 3/5 अपॉन
एक्स प्लस 2 डी एक्स। ये हो गया। अब आप इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा। तो चलिए कर लेते हैं, 2/5 बाहर कर लेते हैं, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। दूसरा पार्ट बना 1/5 का, 1/5 बाहर कर लिए, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना। एंड थर्ड पार्ट बना 3/5 और ये 1 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स। ओके, तो देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। अब ये बचा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका अलग से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसे आप सपोज कर लो, इस पूरे पार्ट को हम सपोज कर लेते हैं टी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे सभी को। तो इसको लिख लेते हैं पहले, इसे एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे पहले हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, 2x dx इक्वल dt। तो x dx किसके इक्वल आ गया, 1/2 dt। अब यहाँ पुट कर दें तो क्या बनाइए, 1/t dt/2। अब आप 1/2 बाहर कर दो और ये हो गया log t प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये पहले हम लोग सॉल्व कर लिए। पहले इसे सॉल्व करने के बाद अब इस पूरे पार्ट को दोबारा लिख करके हम इसमें फॉर्मूला, अब ये जो दूसरा पार्ट है आपका, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, इसे लॉग बनेगा। फिर इसको करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर पेज मेरा थोड़ा फिल हो गया है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम लोग कर लिए, इसका तो आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x/x स्क्वायर प्लस 1 dx का क्या आ गया, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी 1। अब सेकेंड पार्ट ले लें। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है। तो ये तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये बनेगा फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले को करेंगे, तो यहाँ पर a की जगह 1 ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया ये, tan इनवर्स x प्लस सी 2 कर दे। फिर थर्ड पार्ट आपका है 1 ओवर एक्स प्लस 2, थर्ड पार्ट हो गया log x प्लस 2 प्लस C3। अब इस तरह से सारे पार्ट्स को फाइंड कर लिए। अब इनमें पुट कर देंगे, जो पहले हम लोगों ने लिख रखा था उसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल, ठीक है। अब देखो जो I1 आपने लिया था उसके आगे है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका थर्ड पार्ट था, यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में है 2/5, सेकेंड में है 1/5 और थर्ड में है 3/5। तो ये और ये और ये सभी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 1/2 है, तो यहाँ इंटू 2 कर दो, प्लस है आपका 1/5 tan इनवर्स एक्स प्लस
लॉग मॉड x प्लस 2। अब लिख ले C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 3 कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट मिलके एक न्यू कांस्टेंट बन जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 3/5 है बच्चों, 3/5। तो 1/5 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस 3/5 लॉग x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया प्रॉपर पूरा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप ये 2 फॉर्मेशन है, ये मेन फॉर्मेशन आपके हैं। इन फॉर्मेशंस को ध्यान में रखना। एक फॉर्मेशन तो मैंने कल वाले वीडियो में बता दिए थे, आज ये 2 फॉर्मेशन है। एक और फॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उस फॉर्मेशन को करने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि नीचे क्या टर्म बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। ये फॉर्मेशन है आपका, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर दोनों ही क्वाड्रेटिक है, दोनों ही क्वाड्रेटिक है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि इसकी डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बना हुआ है। क्वाड्रेटिक का लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक का लीनियर हो गया। ये इस टाइप के केस के लिए है, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका फॉर्मेशन, सपोज करो कि आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो, ये हो, ये फॉर्मेशन हो, ये फॉर्मेशन हो, तो आपको ये मेथड लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पार्शियल करने के लिए, फॉर पार्शियल, पार्शियल के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल के लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे टी से। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, टी से। फिर ये टी बन जाएगा और ये हो जाएगा t+1 और ये हो जाएगा t+4। तो देखो ये दोनों लीनियर फैक्टर ही बन गए, तो मीन्स फर्स्ट फॉर्मेशन बन गया। फिर हम फर्स्ट फॉर्मेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं और इंटीग्रेशन के समय t को रिप्लेस कर देंगे t+4। जब भी हमें इंटीग्रेशन, तो इस तरह से हम पार्शियल अलग कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करके फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है यहाँ पर x³ है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तब ये आप इस फॉर्मेशन का यूज करोगे। इसमें ये फॉर्मेशन इस टाइप में लीनियर वाली फॉर्मेशन लगा सकते हो। अब ये वाली फॉर्मेशन हम लोग करेंगे x³ अपॉन दिस। ये बता दिए कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं लगेगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, बट नहीं। तो चलिए सबसे पहले पार्शियल बनाते हैं। पार्शियल बनाने के लिए ले लिया x³ अपॉन x² + 1, x² + 4। अब ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, ऊपर की डिग्री अलग है, इनकी डिग्री अलग है, मीन्स ये सेम नहीं है, तीनों चीज़ें सेम नहीं है। तो आप लेंगे यहाँ पर लीनियर ax + b, और कांस्टेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग कांस्टेंट होना चाहिए, एंड cx + d, ये ले लिया, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर कि हम एलसीएम लेंगे, ये साइड लिख लें, ये साइड लिख लें इक्वल, यहाँ भी लिख लें, ये हो गया ax + b x² + 4, और ये हो गया cx + d x² + 1। फिर सेम ये और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, x³ इक्वल ax + b x² + 4 प्लस cx + d
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट बच्चों आप लोग देखो, ये 1 कर दो। आप ये देखो कि यहाँ पर आपका कोई भी जीरोज नहीं बन रहा है। अगर यहाँ जीरोज नहीं बनेगा तो हम लोग कोफिशिएंट मेथड लेंगे। क्या लेंगे? कोफिशिएंट मेथड। मीन्स इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट मेथड लेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या बनेगा? यहाँ पर 3, यहाँ भी क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेंगे। तो जब हम एक्स क्यूब लेंगे तो ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बना? ए, और यहाँ एक ये बनेगा ए प्लस सी। अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या? 1, तो 1 ले लिया। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर हम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है ये भी लेना, अगर ध्यान से देखें तो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें यही मेथड चलेगा जब दोनों में ही ये टर्म हो तो। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए इसका मल्टीप्लाई करो, बी का इसके साथ और डी का इसके साथ। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 हो गया। बी प्लस डी इक्वल 0। अब ऐसे लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट देखो ए के साथ बनेगा, ए का मल्टीप्लाई इसके साथ और सी का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ए इंटू 4, तो 4a प्लस सी इक्वल, यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो गया, सॉरी। अब लास्ट हो गया कांस्टेंट। लास्ट क्या हुआ? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म लेने के लिए क्या करेंगे? 4b, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4b प्लस डी। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो किसके इक्वल हो गए? 0 के। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो थर्ड और फिफ्थ, इसका ये देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड 0 है तो आपके वेरिएबल की वैल्यू 0 ही आएगी। तो इस केस में बी और डी क्या आ गया? 0। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपका राइट हैंड साइड 0 है तो ये भी टर्म 0 ही आएंगे। ओके, अब हमें सॉल्व करना a प्लस सी इक्वल 1 और 4a प्लस सी इक्वल 0। सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करना हमें। ओके, तो सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करने के लिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस सी इक्वल 1 और 4a प्लस सी इक्वल 0, तो इनको माइनस कर देते हैं यहीं पर, ये कैंसिल हो गया। -3a इक्वल 1, तो a इक्वल आ गया -1/3। अंडरस्टूड। अब a की वैल्यू पुट कर दें किसी में, तो हम फोर्थ में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 4, तो c इक्वल क्या आ गया? -+4/3। c की वैल्यू आ गई फोर्थ से, ये c आ गया 4/3। यहाँ पर b और d 0 हो गए। अब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, आपको फर्स्ट ये दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट कर देते हैं x³ अपॉन x² प्लस 1, x² प्लस 4 इक्वल a -1/3 x। b तो 0 हो गया बच्चों, b 0 हो गया, तो ये हो गया x² प्लस 1 प्लस c 4/3 x। d इज ऑल्सो 0, d भी 0 हो गया। अब ये हो गया। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना, तो आप देखो इसका भी पावर, इसके भी न्यूमरेटर x में है, मीन्स ये बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो इसमें हम पुट कर दें x² प्लस 1 को t, और यहाँ पुट कर दें x² प्लस 4 को u। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन का साइन बना लेते हैं यहाँ पर,
इंटीग्रेशन का साइन बना लिए। तो इसमें टी पुट कर दें, इसमें ये, तो ये हो गया 2x dx इक्वल dt, x dx इक्वल 1/2 dt। सेम ऐसे यहाँ कर ले, 2x dx इक्वल du एंड x dx इक्वल 1/2 du। ये आपका इस पार्ट के लिए बन गया, ये इस पार्ट के लिए बन गया। अब दोनों को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब देखो -1/3 बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू 1/2 dt प्लस 4/3 को बाहर कर लेते हैं, 4/3 इंटीग्रेशन 1/u इंटू 1/2 du। अब 1/2 बाहर करें तो -1/6 और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस यहाँ 2 बाहर कर दे तो 4/6 हो गया log u प्लस c। ओके, अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, 3 कर दो, -1/6 log t इज x² प्लस 1, 2/3 log u इज x² प्लस 4 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। इस मेथड से आप करोगे। इस तरह से पूरा पार्शियल फ्रैक्शन के जितने फॉर्मेशन है वो सारे आपको बता दिए गए। इन फॉर्मूले के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करोगे। यही फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे, आपको लगे कि नहीं हाँ नॉलेजेबल है, अच्छा है, तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि छोटे चैनल्स भी आगे बढ़ें और फिर हम लोग भी और अच्छी तरह से वीडियो बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।